आज है 31 दिसंबर और हम पढ़ने वाले हैं इस महीने की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जो मंथली करंट अफेयर्स की क्लास है, इसमें 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनको ही इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राउरकेला। हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है यूएसए। अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा। अगला प्रश्न। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न। स्लाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है श्रीलंका। हाल ही में सुजुकी के पूर्व सीईओ का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? ओसामू सुजुकी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड किस आतंकी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है? अब्दुल रहमान मक्की की। J&K के नए एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? अमिताभ चटर्जी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है, वह कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन बी, 2 बार। हाल ही में राजस्व सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणीश चावला। राष्ट्रपति ने कितने बच्चों को बाल पुरस्कार प्रदान किए? ऑप्शन ए, 17 बच्चों को। हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता किस मलयालम लेखक का निधन हो गया? इसका सही जवाब है एमटी वासुदेव नायर। हाल ही में किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में सशस्त्र बल झंडा दिवस CSR कॉन्क्लेव के 6ठे संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा? राजनाथ सिंह। किस देश के एयरलाइंस के सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ? जापान। बीजीटी श्रृंखला का चौथा टेस्ट मैच कहाँ खेला जा रहा है? मेलबर्न। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्टता के लिए RINL ने AP राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिता में कौन सा पुरस्कार जीता? स्वर्ण पदक। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त बनाने के लिए विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों के राज्यपाल बदले हैं? 5 के। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष 2024 का अपना अंतिम मिशन किस नाम से लॉन्च करेगा? स्पेडेक्स। हाल ही में अफगानिस्तान के ऊपर किस देश ने एयर स्ट्राइक की है? पाकिस्तान। राष्ट्रपति ने हाल ही में कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? 7। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसको नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है जस्टिस GS संधावालिया। हाल ही में किस प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक का निधन हो गया है? श्याम बेनेगल। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रेचल गुप्ता। 46वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन में भारतीय इस्पात प्राधिकरण को कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 8। ऑप्शन डी। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम दुनिया भर के दर्शकों के लिए खुल गया है, यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, मुंबई पुणे हाईवे पर। किस केंद्रीय मंत्री ने जागो ग्राहक जागो ऐप लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को कौन सी राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे? ऑप्शन ए, केन बेतो नदी जोड़ो। हाल ही में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, उसका नाम क्या है? किला उवे। अमेरिकी राष्ट्रपति किस द्वीप पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं? ग्रीनलैंड। शिमला में विंटर कार्निवल की शुरुआत किसने की? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाली वस्तु या सैटेलाइट का नाम क्या है? पार्कर सोलर प्रोब। हाल ही में विमेंस लिस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन चेज किस टीम ने किया है? बंगाल ने। सूर्य के सबसे नजदीक से गुजरने वाले उपग्रह का नाम क्या है? पार्कर सोलर प्रोब। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का फाइनल किस देश की टीम ने जीता है? भारत। लिस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? अनमोल प्रीत सिंह। वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किसने किया? भूपेंद्र यादव। उत्तर पूर्वी परिषद की 72वीं पूर्ण सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? अगरतला में। GST काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर। हाल ही में अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना किस केंद्र शासित सरकार ने शुरू की है?
दिल्ली ने। हाल ही में कारगिल युद्ध के सिपाही का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तासी नामग्याल। कुवैत ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसको प्रदान किया है? प्रधानमंत्री किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर है? ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और वो कुवैत की 2 दिन की यात्रा पर है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में रेलवे के कितने अधिकारियों को 69वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? 101। सुशासन सप्ताह 2024 के तहत प्रशासन गांवों की ओर राष्ट्रव्यापी अभियान देश के कितने जिलों में चलाया जा रहा है? 700 में। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की अंतिम 15 फिल्मों की सूची में जगह बनाने वाली ब्रिटिश भारतीय फिल्म निर्माता संध्या सूरी की फिल्म का नाम क्या है? संतोष। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल का शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ किसने किया है? उपभोक्ता मामले का विभाग। भारत ने किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है? असम में। किसको महाराष्ट्र विधान परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया है? राम सिंधे। बांग्लादेश ने किस पर बिजली समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है? गौतम अडानी। भारत किस देश में अपना दूतावास खोलेगा? नॉर्थ कोरिया में। अमेरिका ने किस देश की 4 कंपनियों पर बैन लगाया है? पाकिस्तान। मध्य वायु कमान कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? प्रयागराज। भारतीय उद्योग परिसंघ के 21वें स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? गगन गिल। हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इंडियन होटल कंपनी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे SBI का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? राम मोहन राव अमारा। 1 जनवरी 2025 से कौन सा राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा? उत्तराखंड। खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सलमान खान। मिस इंडिया USA 2024 कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है कैटलिन सेंड्रा नील। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में 9 घंटे तक स्पेस वॉक किया है? चीन के। हाल ही में हरियाणा के पूर्व सीएम का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? ओम प्रकाश चौटाला। हाल ही में किस देश में डिंगा डिंगा वायरस फैला है? युगांडा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ T20 सीरीज जीती है? वेस्ट इंडीज। उपराष्ट्रपति 21 दिसंबर 2024 को किस केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेंगे? चंडीगढ़। स्वदेशी बैलिस्टिक उपकरण के विकास करने के लिए DRDO तथा उद्योग भागीदारों और किस के मध्य समझौता किया गया है? तो ये इसका सही जवाब IIT दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में कितनी बैठकें हुई? 20 बैठकें। केंद्रीय मंत्रालयों विभागों में सांख्यिकी सलाहकारों की संवेदनशीलता सह समीक्षा बैठक के दूसरे दौर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? 6.6। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में, राजस्थान। एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है दोहा में। हाल ही में किस मलयालम एक्ट्रेस का निधन हो गया है? मीना गणेश। जेके टायर नोविस कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? रविचंद्र अश्विन। हाल ही में किस देश ने भारत का गलत नक्शा पोस्ट किया है? बांग्लादेश। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है? तो इसका सही जवाब रूस है। हाल ही में संसद के किस सदन में एक देश एक चुनाव बिल पेश हुआ है? लोकसभा में। बुल्गारिया में भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार साहू। हाल ही में जर्मनी में सरकार गिर गई है, वहां के चांसलर कौन थे? ओलाफ शोल्ज। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चीन की यात्रा पर है, उनका नाम क्या है? अजित डोभाल। राष्ट्रीय निलयम में 29 दिसंबर से 15 दिनों तक कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? उद्यान दिवस। ये ऐसा योजना के अंतर्गत कितने नए कर्मचारी पंजीकृत हुए? 17.80 लाख। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है अरुण जेटली। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर।
हाल ही में किसे बायो साइंसेज लीडरशिप के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किरण मजूमदार सो को। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 का अवार्ड किसने जीता है? विनीशियस जूनियर ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर 2024 का अवार्ड किसने जीता है? एमिलियानो मार्टिनेज। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2024 का अवार्ड किसने जीता है? एटाना बोनमती। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? जसप्रीत बुमराह। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 105वें सदस्य के रूप में मोल्दोवा शामिल हुआ है। पीएम मोदी ने पीकेसी ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास राजस्थान में किया है। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो इसका नाम है जलमार्ग सेवा। 7.3 तीव्रता का भूकंप दक्षिणी प्रशांत महासागर के किस द्वीप पर आया है? वनातु आइलैंड पर। किस देश के डिप्टी पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? कनाडा। किस देश के न्यूक्लियर चीफ की एक बम विस्फोट में मृत्यु हो गई? रूस। भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? चेन्नई। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रेंट किस देश की खिलाड़ी है? इंग्लैंड। आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। भारत नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका सही जवाब गति शक्ति विश्वविद्यालय। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस पर्यावरणविद का निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है तुलसी गौड़ा। भारतीय एनएसए किस देश की यात्रा पर जाएंगे? चीन। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे? तबला। किस देश के राष्ट्रपति का भारत की यात्रा पर है? श्रीलंका। इजराइल ने किस देश में अपना दूतावास बंद कर दिया है? आयरलैंड। हाल ही में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बेगा चित्रकार का निधन हो गया है। ज्योतिया बेगा। इन्फोसिस के को फाउंडर कौन है? नारायण मूर्ति। गूगल इंडिया की नई कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया है? प्रीति लोबाना। भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? फ्रांस और सऊदी अरब ने। मिखाइल कविलेशविली को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका सही जवाब है जॉर्जिया। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख। हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 15 दिसंबर। हाल ही में डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? यूएसए। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? जयपुर में। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? जैसन ग्लेस्पी। 17 दिसंबर 2024 से ईआरसीपी का काम शुरू होगा। ईआरसीपी किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है? राजस्थान। दुनिया के टॉप 25 अमीर परिवारों में सबसे ऊपर कौन रहा? वॉल्टन परिवार। हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड का दर्जा खत्म किया है? स्विट्जरलैंड। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किसने जीता? मुंबई ने। महाभियोग के माध्यम से किस देश के राष्ट्रपति को हटाया गया? दक्षिण कोरिया। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर उर्सुला वॉन डेर येलेन रही। हाल ही में मुख्य सचिवों के 34 राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? पीएम मोदी ने। हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की? मोहम्मद आमिर ने। किस क्रिकेटर पर ईसीबी ने उसकी गेंदबाजी पर प्रतिबंध लगाया है? साकिब उल हसन। सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? डी गुकेश। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदाना। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बिल को मंजूरी दी है? वन नेशन वन इलेक्शन। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? एंग ली को। नो नो नो, रॉबर्ट डाउनी को। साथियों, करंट अफेयर्स की यह क्लास हमारी यहीं तक थी। इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें जो भी दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बच गए हैं उनको पढ़ाया जाएगा। नमस्ते साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में दिसंबर महीने के बचे हुए क्वेश्चनों के साथ में।